हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आपको होता है भाई, महिंद्रा हर साल एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, बट इस साल अनफॉर्चुनेटली कोई उनकी न्यू कार नहीं आई है। लास्ट हमें देखने को मिली थी जो मेजर लॉन्च था स्कॉर्पियो एन, बट जैसे आपको होता है थार 5 डोर और XU300 का फेसलिफ्ट अगले साल यानी कि जैसे अभी दिसंबर चल रहा है बस आने ही वाला है। और जहां तक मुझे लगता है पहले XU300 का फेसलिफ्ट आएगा और उसी के साथ साथ महिंद्रा ने ना अभी XU300 जो अभी चल रही है, मतलब कि जो मॉडल अभी चल रहा है उसमें एक न्यू वेरिएंट लॉन्च करा है और जो उसकी प्राइसिंग है लाजवाब है, जो कार है लाजवाब है। आज हम उसी वेरिएंट की बात करेंगे। YouTube पे उसकी वीडियोस बहुत ही ज्यादा रेयर आपको देखने को मिलती है क्योंकि वो कार ही बहुत ज्यादा रेयर है। एंड आई होप सो भाई आपने भी वो कार ना देखी हो, मतलब कि कुछ नया ही आपको देखने को मिले। बट उससे पहले ना हम क्विकली XUV300 फेसलिफ्ट के मेजर लीक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें ना, ऑल न्यू फेशिया ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि हेडलाइट फॉगलाइट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएंगी। एंड साइड में आप अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है कि भाई इस बार भी ये 17 इंचेस के साथ ही लॉन्च करेंगे। बट रियर में अब आपको कनेक्टिंग टेल लाइट इसमें भी देखने को मिल सकती है। आजकल तो वही ट्रेंड ही हो रखा है भाई, कनेक्टिंग टेल लाइट वाला। इंटीरियर लेआउट भी अब चेंज हो जाएगा। अभी तक तो आपको होता है बहुत ही बोरिंग सा इंटीरियर अब हमें लगने लग चुका है, बट अब न्यू स्क्रीन आने की संभावनाएं हैं। और एड्रीनॉक्स भी ना, जहां तक लग रहा है कि कनेक्टिंग फीचर्स तो हर कार में आ रहे हैं सेगमेंट के, तो एड्रीनॉक्स भी ना आपको XUV300 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी इंजन की बात करें, मतलब कि सेम इंजन रहने वाले हैं भाई। टर्बो पेट्रोल इंजन 1200 सीसी का, 1500 सीसी का वही डीजल इंजन जो अभी आता है। तो भाई ऐसे कुछ थे XU300 फेसलिफ्ट के लीक्स। बट अब जो हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू XU300 2024 का W2 वेरिएंट। जी हाँ, अभी तक आपको पता होगा W4 वेरिएंट अवेलेबल था, बट अब महिंद्रा ने न्यू वेरिएंट लॉन्च करा है जिसका नाम है W2। तो ऐसी कुछ है कार, बिल्कुल ही सेम आपको लग रही होगी। बट यस, मैं आपको ना पहले दिखा देता हूँ। ये है W2। वैसे ना W4 में अब इन्होंने ना सनरूफ दे दिया। एंड इधर भी ना लिखा है W2। जो W2 वेरिएंट है केवल पेट्रोल में अवेलेबल है, डीजल में अवेलेबल नहीं है। बट जो मेजर चीज है भाई, इसकी प्राइसिंग केवल 7.99 लाख रुपीज और डिस्काउंट तो अलग, मतलब कि एक्स शोरूम ना करीब ही आपको 7 लाख तक का पड़ जाएगा क्योंकि इस कार पर भाई डिस्काउंट अच्छा खासा चल रहा है। और ऊपर से जो सोने पे सुहागा हो चुका है, ये कार अब नीचे वाले वेरिएंट्स में भी अवेलेबल है, बट केवल पेट्रोल में है। अब पेट्रोल की मैं बात कर ही रहा हूँ, सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। जो आपकी सोनेट वेन्यू आ रही है ना, उनसे ज्यादा पावरफुल इंजन इसमें आपको मिल जाता है। जी हाँ, इसमें आपको मिल जाता है 1200 सीसी का। ओ भाई, सब बोनेट भी ना हैवी है, बट हाँ 1200 सीसी का इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो आपको प्रोवाइड करता है 109 bhp विद 200 Nm ऑफ टॉर्क। देख रहे हो, फिर बातचीत ऐसी है क्योंकि ये है टर्बो पेट्रोल इंजन, कोई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इसमें आपको नहीं मिलता है। फिलहाल बोनेट को हम कर देते हैं बंद। एंड फ्रंट लुक की बात करें ना, नो डाउट फ्रंट लुक इसकी बहुत ही बढ़िया लगती है। क्रोम में आपको ट्विन स्पीक महिंद्रा का ऑल न्यू लोगो मिल जाता है। इधर आपको सेटिन फिनिश में ट्रीटमेंट मिल जाता है। ग्लॉस ब्लैक ही इसमें आपको ग्रिल मिलती है, बट हाँ इधर कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, ऑल हेलोजन हीट ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई LED ट्रीटमेंट इसमें आपको नहीं मिलेगा। कोई DRLs नहीं है, ना ही कोई फॉगलाइट है, बट आफ्टर मार्केट भाई सब कुछ ही लग जाता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, अराउंड 180 mm की ना XU300 में 300 कह लो 300 कह लो, इसमें ना आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी तो साइड में आ जाते हैं भाई। कोई अलॉय व्हील्स, व्हील कैप वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे। बट ये टायर साइज की बात करें, इसमें आपको मिल जाते हैं 205R16। मतलब कि यार कितनी बढ़िया बात है कि 15 इंच के टायर नहीं दिए हैं, 16 इंच के ही टायर इसमें आपको मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में भी 16 इंच के ही मिलते हैं। वैसे ना क्या आपको पता है, जब ये न्यू लॉन्च हुई थी इसमें आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते थे, आई मीन टॉप मॉडल में। बट ठीक है भाई, ट्रेंड ही यही है, कॉस्ट कटिंग बाद में कंपनीज करती हैं, तो वही इसके साथ हुआ है। बाकी तो हाँ, क्लैडिंग की बात करें, एंड तक ना क्लैडिंग जाती है, बट ऐसे बड़ी नहीं है जैसे ब्रेजा में इधर तक है ना, इसमें ऐसा सीन आपको नहीं मिलेगा। फेंडर पे ही आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, बट बेस मॉडल है, बट ब्लैक आउट डोर हैंडल्स नहीं है। व्हाइट कलर के ना इसमें आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और डोर तो भाई इसके हैवी है। सेफ्टी की भी बात कर ही लेते हैं भाई, आपको बताइए 5 स्टार रेटेड कार है। बट जो एक मेजर ड्रॉबैक रहता है ना, इसमें आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, जहां पर हुंडई हर कार में अपनी, मतलब कि i10 से, चाहे आप बेस मॉडल ले लो i10 का, 6 एयरबैग प्रोवाइड कर रही है। इसमें आपको केवल 2 एयरबैग ही मिलेंगे। बाकी तो ऊपर की साइड भाई कोई रूफ रेल, कोई इधर स्पॉइलर वगैरह आपको नहीं मिलेगा, कोई सनरूफ भी नहीं है। और एंटीना इसमें वही चोंच वाला मिलता है, बट अभी इसमें निकला हुआ है ये, जब शोरूम में जाएगा भाई एंटीना भी चोंच वाला लग जाएगा। बट कोई व्हील कैप नहीं लगेंगे, व्हील कैप इसमें नहीं आएंगे। इधर से आप इसमें डालेंगे पेट्रोल, डीजल का भी ऑप्शन आता है, बट डीजल के लिए ना आपको W4 वेरिएंट लेना पड़ेगा। एंड अब रियर लुक की बात करें, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहती ही है। इधर आपको ट्विन स्पीक लोगो मिल जाता है, बट हाँ जैसे W6 वगैरह लिखा होता है ना, इसमें W2 नहीं लिखा हुआ मिलेगा। बट यस, इधर XUV300 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा।
ऐसी कुछ है भाई इसकी टेल लाइट। इधर आपको एलईडी ट्रीटमेंट मिलता है, हेलोजन इंडिकेटर मिलता है, हेलोजन रिवर्स लाइट मिलेगी, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, कोई भी रिवर्स कैमरा नहीं है। एंड की बात कर लेते हैं भाई, बिल्कुल ही देख रहे हो डमी की है, मतलब कि कोई बटन नहीं है, बट यस 2 फ्लिप की इसमें आपको मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। हुंडई भाई 1 फ्लिप की देती है, मतलब नीचे वाले वेरिएंट्स में 1 नॉर्मल की देती है। बट हाँ, एक बार ना टेल गेट हम ओपन करके देखते हैं। 257 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है। कहीं ना कहीं भाई जो इसका सेगमेंट है ना, इसमें जो सबसे मेजर ड्रॉबैक रहता है ना XUV300 में, वो यही रहता है भाई, जो इसकी बूट स्पेस है बहुत ही कम है। कोई बूट लाइट वगैरह तो नहीं है, ना ही कोई पार्शियल ट्रे आपको मिलती है, ना ही कोई 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन है। बट यस नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। स्पेयर व्हील की बात करें भाई, अब बेस वेरिएंट है तो 16 इंच का ही मिलेगा, मतलब कि वही होता है जितना बेस में होता है उतना स्पेयर व्हील होता है इन मोस्ट केसेस। बट यस ऐसा कुछ आ रहा है भाई पीछे से व्यू। बाकी तो इसका टेल गेट हम कर देते हैं बंद, इधर से भी आप इसे ना बंद कर सकते हो। मारुति की क्वालिटी ना मैंने आपको दिखा रखी है, बट महिंद्रा की भाई ठीक है, बेटर है मारुति से, इसे हम कर देते हैं बंद। सो यस बाहर से भाई ओवरव्यू कार का ऐसा ही है। व्हाइट कलर में तो भाई कहीं ना कार बढ़िया लग रही है, क्रोम ट्रीटमेंट ऐसा आपको नहीं मिलता है। एंड वैसे भी मैंने व्हाइट कलर की बात करी भाई, ब्लैक में भी अवेलेबल है। बाकी यस इंटीरियर की बात करें, ड्यूल टोन ना इसमें आपको इंटीरियर मिल जाते हैं। इधर आपको वही हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा, चारों पावर विंडोज, ये बात कर रहा था मैं। मतलब कि जो महिंद्रा है ना भाई, ये बढ़िया काम करते हैं। बेस मॉडल में भी ना फीचर्स भर के देती है, चाहे वो स्कॉर्पियो का Z2 वेरिएंट ही क्यों ना हो। बट यस ओवर रिम्स की बात करें, आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते। इधर आपको बोतल होल्डर मिल जाएगी, कुछ स्पेस मिल जाएगा। एंड अभी मैं चला के आ रहा था ना, एक चीज मैंने जो नोट करी भाई, हाइट एडजस्टमेंट का ना ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है। बट हाँ कहीं ना सीट्स कंफर्टेबल तो रहती हैं, फैब्रिक सीट्स हैं, मतलब कि आप बिल्कुल ही दस के बैठते हैं। बाकी तो हाँ, एक बार मैं कार आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। रिफाइनमेंट का भी ना आपको हिसाब पता चल जाएगा कि पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर रिफाइंड है या नहीं है। ये देख लो भाई, मेरे ख्याल से तो यार रिफाइनमेंट ना बढ़िया है। नो डाउट हुंडई, मतलब जो हुंडई के इंजन होते हैं उनकी रिफाइनमेंट ज़्यादा बढ़िया रहती है, 4 सिलेंडर जो नेचुरल एस्पिरेटेड होते हैं। बट हाँ ये 3 सिलेंडर है, जिसमें पावर मिल रही है ना वो आपको ज़बरदस्त मिलती है। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक इसमें आपको नहीं मिलेगा, कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है। इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई ऐसा है, बिल्कुल ही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, नो डाउट, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी। बट ये देख लो बेस वेरिएंट में भी ना आपको स्टीयरिंग कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कंफर्ट वगैरह का। और जो एक चीज मुझे बढ़िया लगती है ना, ये देख लो बेस वेरिएंट है बट स्टिल क्रोम ट्रीटमेंट है गियर नॉब पे। नहीं तो आपको बताइए ज्यादातर हुंडई मारुति में कैसा होता है, बिल्कुल ही ब्लैकआउट होता है। मैं कोई वो नहीं कर रहा बेस वगैरह, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी वैल्यू फॉर मनी डील है ये W2 वेरिएंट। और हाँ मेजरली 6 गियर आपको मिल जाते हैं, बट कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कोई रिवर्स कैमरा भी नहीं होएगा। और जो स्पीकर का बन रखा है ना, मतलब कि ट्विटर का बन रखा है स्पीकर का, कोई इसमें भाई स्पीकर ट्विटर आपको नहीं मिलते हैं, ये डमी है, मतलब कि बाहर से आप ऑब्वियसली बात है लगा सकते हैं। इधर आपको वही कप होल्डर मिल जाएगा, हैंड ब्रेक मिल जाएगी, इधर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स। स्पेस अच्छी खासी है, इधर भी स्पेस है। मैनुअल आपको IRVM मिलते हैं। सनशेड की बात करें, नीचे आ जाओ सनशेड, कोई टिकट होल्डर नहीं है। और इधर भी कुछ टिकट होल्डर, मिरर वगैरह नहीं है। बाकी कैबिन लाइट भाई इधर है, जो कि है हेलोजन। बट हाँ यार कंफर्ट वाइज बढ़िया है, बट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता ना तो और मौज हो जाती। जैसा भी मैं चला के आ रहा था ना भाई, नो डाउट देखो भागती तो जबरदस्त है, बट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है ना इसमें, तो भाई बोनेट का भी ना क्लियर व्यू आता है। अभी ना बोनेट थोड़ा आपको क्लियरली मतलब नहीं दिखता है। टॉप वेरिएंट्स में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं मिलता है। इधर बच्चों ने क्रिकेट भी खेलना स्टार्ट कर दिया, देख रहे हो बिल्कुल ही सराउंडेड हूँ मैं, कहीं आ रखा था। बट एनीवे एक बार कार को भी हम बंद कर देते हैं जल्दी से। मैं आपको रियर भी दिखा देता हूँ भाई इसका कैसा है, नहीं तो बोल बुल लग के कार का ही नुकसान होएगा। अंदर चलते हैं। स्पेस वगैरह नो डाउट भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। रियर AC वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, बट ये है नॉन एडजस्टेबल। कोई सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है। पीछे डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक है, बहुत ही बेसिक कार है। बट बात वही आ जाती है भाई, बेस वेरिएंट है, और बेस वेरिएंट में जो आपको इंजन मिल रहा है ना, पावरफुल मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि 7 लाख तक एक्स शोरूम, वैसे 7.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम। बट बातचीत वही आ जाती है ना भाई, जो डिस्काउंट चल रहे हैं, महिंद्रा डिस्काउंट अच्छा प्रोवाइड कर रही है। बाकी ऑन रोड तो वही है, 8 तक ये जाएगी। एंड ऑन रोड वही बातें आ जाती है भाई, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि कितना प्राइस है कितना नहीं। बट यस कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन जरूर बताना भाई, आपको ये कार कैसी लगी कैसी नहीं। जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है ना, मैं यही कहूंगा भाई वेन्यू सोनेट से ज्यादा बढ़िया ऑप्शन यही है। मैं तो यही कहूंगा भाई, अगर आप वो हो जिसे मतलब कि न्यू कोई कार लॉन्च होती है, उसे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है पैसों से। अगर आपको कम पैसों में बढ़िया कार लेनी है तो भाई इस पर ही चल जाओ। अगर आपको ऐसा है कि भाई नहीं न्यू ही चाहिए, अपडेटेड चीज ही चाहिए, तो भाई ऑब्वियसली बात है फेसलिफ्ट का वेट कर लो, वो कह तो रहे हैं जबरदस्त आएगी। बाकी तो इस वीडियो को मैं यही पेंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है, ये वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।